नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मेष राशि, मेष लग्न, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 सितंबर से 10 सितंबर, 1 सितंबर टू 10 सितंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेष राशि, मेष लग्न, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट, 1 सितंबर टू 10 सितंबर, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें। एरीज साइन, एरीज, माफ़ कीजिएगा, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट, 1 सितंबर टू 10 सितंबर, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें यूनिवर्स। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट, 1 सितंबर टू 10 सितंबर, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें यूनिवर्स। किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें यूनिवर्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 6 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। थ्री ऑफ सोर्ड्स, एरीज के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। एरीज के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। नाइन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर। तो सारी साइन, सारी राशि यहाँ पर आ चुकी है। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो एरीज यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 सितंबर टू 10 सितंबर की जो एनर्जी निकल करके आई है एरीज, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में से किसी एक का या दोनों का ही हार्ट ब्रोकन जैसी सिचुएशन चल रही है। आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हैं, एकदम जैसे दिल उनका टूट सा चुका है, काफ़ी पेन, काफ़ी दर्द उनको महसूस हो रहा है। आपको भी हो सकता है या आपके पार्टनर को भी हो सकता है। आप लोग के बीच में जो सेपरेशन चल रहा है, जो दूरियां चल रही है,
जो एक ईगो क्लैशेस आप लोग के बीच में हो रहे हैं, ज़्यादातर ये आपके पार्टनर के साइड से ही मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह से आप दोनों में से किसी एक का या दोनों का ही दिल काफ़ी ज़्यादा दुख रहा है, ऐसी स्थिति मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। तो इस सिचुएशन से आप दोनों ही बाहर निकलना चाहते हैं। पास्ट में जो आप लोग के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, मनमुटाव हुए हैं, एक दूसरे को जो बैड वर्ड्स जो एक्सचेंज किए गए हैं, उनकी वजह से भी आप लोग का दिल दुखा हुआ है। क्लियरली मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। आप लोग में से किसी किसी के सिचुएशन में तो मुझे थर्ड पार्टी की भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है। रोमांटिक थर्ड पार्टी ज़्यादातर स्थिति में हो सकती है, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आप लोगों का दिल दुखा हुआ है। अब ये रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके साइड से भी हो सकती है, आपके पार्टनर के साइड से भी हो सकती है। आप में से कोई कोई एरीज या उनके पार्टनर शादीशुदा भी हो सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ शादीशुदा हैं, पर कोई और थर्ड पार्टी है जो इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गई है, जो आपके रिश्ते को खराब करने में लगी हुई है। अब सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की बात करता हूँ यहाँ पर एरीज। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में, जो आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप है, उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे थे। आप अपने साइड से जो भी पॉसिबल स्टेप्स थे, आप जो कर सकते थे अपने लिमिट में रह करके, अपने दायरे में रह करके, उसको आप धीरे धीरे करके ले रहे थे। कुछ जेस्चर भी आप अपने पार्टनर को देते थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी के थ्रू भी हो सकता है कि आपने उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी। अपने साइड से रिश्ते को फिर से स्टेबल करने के लिए, इसको हेल्दी करने के लिए डेफिनेटली आपने छोटे छोटे स्टेप्स लिए हैं। क्लियर एनर्जी आपके लिए निकल करके आई हुई एरीज। आप इस रिश्ते में अभी भी पॉजिटिविटी देखते हैं और उस पॉजिटिविटी को 100% कन्वर्ट करने के लिए, रिश्ते में कन्वर्ट करने के लिए आपने छोटे छोटे स्टेप्स लिए हैं और अभी भी ले रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ स्टेबिलिटी ऑफर अपने पार्टनर को देने की कोशिश की है, कमिटमेंट भी हो सकता है कि आपने देने की कोशिश की है, पर आपके प्रयास पूरी तरह से सफल तो नहीं हो पाए। इस चीज़ का रियलाइजेशन आपको अच्छे से हो चुका है और अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं फुल फ्लेज में आप अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। आप जो भी एफर्ट्स अब करने जा रहे हैं वो फुल फ्लेज में करने जा रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ लॉजिकल हो रहे थे, प्रैक्टिकल हो रहे थे और प्रैक्टिकली तौर पर ही वो सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे। तो लंबे समय तक आपने उन्हें मनाने की, रिझाने की भी कोशिश की, पर आपके पार्टनर नहीं माने। तो अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप भी अब लॉजिकल प्रैक्टिकल खुद को कर रहे हैं। आप भी उनका जवाब जो है, जो आपके पार्टनर के जो सवाल है, उनका जवाब अब हकीकत के तौर पर ही देंगे, एकदम लॉजिकल होकर के देंगे। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि फैब्रिकेटेड हो, कोई भी चीज़ इमोशंस में आकर के जवाब दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपके पार्टनर लॉजिकल प्रैक्टिकल हो के सवाल आपसे करेंगे, वो उसी तरह से आप उनका जवाब देने जा रहे हैं। उसके लिए पूरी प्रिपरेशन आपने कर ली है और अब आप अपने पार्टनर से मिलने जा रहे हैं। आप अपने पार्टनर को अपने लॉजिक से, अपने तर्कों से समझाना चाहते हैं, जो एक्चुअल जो सिचुएशन है, जो सिचुएशन पहले थी और जो अभी है, उन तमाम सिचुएशन के हिसाब से आप अपने पार्टनर को समझाने की, रिझाने की, मनाने की कोशिश करेंगे। और आप अपने पार्टनर की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिखाई भी दे रहे हैं ड्यूरिंग कमिंग डेज। कुछ क्वेश्चन है जो आपके पार्टनर आपसे पूछना चाहते थे, कुछ आपके दिल में सवाल हैं, तो उन तमाम सवालों की क्लैरिटी आप अपने रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं और इसके लिए आप अपने पार्टनर से मिलने जा रहे हैं। आप अपने पार्टनर को कुछ इस तरह से कन्विंस करेंगे कि आप लोग का मामला बन जाए। आप लोग रिलेशनशिप में जो खटास चल रही है, जो आप लोग के बीच में दूरियां चल रही है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। आपके पार्टनर रिलेशनशिप में फिर से कम बैक करें, आप कम बैक करें और एक सुलह जैसी स्थिति जो होती है वो बीच से निकल करके आए। इस प्रयास में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं एरीज। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर लंबे समय से लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर के चल रहे हैं। वो किसी भी सिचुएशन को जो आपके साथ पास्ट में रही है इस रिलेशनशिप में, उसमें लॉजिक का ज़्यादा इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इमोशनली वो कम सोच रहे थे और ये चीज़ें कहीं ना कहीं वो आपको बताते भी थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से। हो सकता है कि आपने कुछ छोटी मोटी गलतियां कर दी हो, कोई मिस्टेक आपसे हो गई हो, पर वो प्यार में की गई मिस्टेक है, छोटी कोई मिस्टेक है, पर आपके पार्टनर उस चीज़ का एकदम लॉजिकल, एकदम प्रैक्टिकल होकर के आपको कहीं ना कहीं गलती गिना रहे थे। आपकी छोटी भूल को वो कहीं ना कहीं एक क्राइम जैसा आपके सामने डिक्लेयर कर रहे थे। तो ऐसी कुछ सिचुएशन आप लोग के बीच में हो सकती है और उसकी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा रूड भी आपसे बिहेव कर रहे थे, कुछ ईगो भी आपको अपना दिखा रहे थे। तमाम सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ रही है। एकदम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आपके पार्टनर चल रहे थे। ना तो कोई आपकी बात मान रहे थे, ना सुन रहे थे, कुछ भी आपके पार्टनर के साइड से नहीं हो रहा था। एकदम रिजिड होकर के आपके पार्टनर बैठ गए थे। और अब जो आने वाला समय है 1 सितंबर टू 10 सितंबर का, आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज हो रही है।
आपके पार्टनर अब लॉजिकल प्रैक्टिकल ना हो करके थोड़े इमोशनल एंगल में आने वाले हैं, इमोशनल होकर के वो सोचने जा रहे हैं। आपके जो एफर्ट्स इस रिलेशनशिप के लिए रहे हैं, आपने जो उन्हें मनाने की, रिझाने की इतनी जो कोशिश की है, साथ ही साथ जो आप लोग के बीच में जो प्यार रहा है लंबे समय से, वो अब आपके पार्टनर को इमोशनल होने पर मजबूर कर रहा है। उनकी रूडनेस, उनका ईगो धीरे धीरे करके कम होता चला जा रहा है। आपका प्यार, आपके एफर्ट्स, आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग्स, तमाम चीज़ें अब उनको काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है। यूनिवर्स की एनर्जी कुछ इस तरह की चेंज हो रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ को बहुत ज़्यादा याद करेंगे। आपका जो ट्रू लव रहा है, उनके प्रति जो सेल्फलेस आपका जो लव रहा है, बिहेवियर रहा है, उनको वो काफ़ी ज़्यादा याद करेंगे। और जैसे आपके पार्टनर धीरे धीरे करके आपके प्यार में डूबते चले जाएंगे, इस तरह की एनर्जी निकल करके आ रही है। आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर फिर से आपका साथ चाहते हैं। आपके पार्टनर का जो रूड बिहेव रहा है लंबे समय तक, जो ईगो उनने शो किया है, उस बिहेवियर से अब आपके पार्टनर खुद भी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उनको ये समझ में आ चुका है कि ऐसा एटीट्यूड अपनाने से कोई रास्ता नहीं निकलने वाला है। तो अब आपके पार्टनर रिलेशनशिप के लिए झुकने को तैयार मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि वो झुकना मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपके सामने झुक जाएंगे, अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। पर अब वो इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनल तरीके से ही वो अब इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। 3-3 कप्स के कार्ड यहाँ पर आए हुए हैं, देख सकते हैं आप। क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। आपके पार्टनर अब रिश्ते में कम बैक करना चाहते हैं, एक इमोशनल ऑफर वो आपको देना चाहते हैं। आप में से कोई एरीज के पार्टनर तो आपका इमोशनल ऑफर उनके पास आए ऐसा मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। आपके और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसका काफ़ी ज़्यादा ड्रीमिंग आपके पार्टनर अब करने लग गए हैं, जैसे कि तमाम खुशियाँ उनको मिल रही है। इस रिलेशनशिप से जो उनने एक्सपेक्टेशन रखी थी और रखी है, वो एक्सपेक्टेशन उनकी फुलफिल होती चली जा रही है। खुशियों का खजाना जैसे उनको मिलता चला जा रहा है। बहुत ज़्यादा प्रसन्न, बहुत ज़्यादा आनंदित, बहुत ज़्यादा खुश आपके पार्टनर अपने आप में फील कर रहे हैं। आप दोनों इस रिलेशनशिप को सेलिब्रेट कर रहे हैं। रिलेशनशिप में एक दूसरे के इमोशंस आप दोनों के सेटिस्फाई हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्यार आप दोनों के बीच में फिर से आ चुका है। तमाम जो फेवरेबल सिचुएशन होती है वो आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और एक ड्रीम जैसा भी आपके पार्टनर देख रहे हैं। एकदम आपके प्यार में आपके पार्टनर डूबे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। रिश्ते के लिए फिर से आपके पार्टनर मेहनत करना चाहते हैं। जो भी पॉसिबल स्टेप्स होगा वो लेने को धीरे धीरे करके तैयार आपके पार्टनर हो रहे हैं। रिलेशनशिप में ट्रस्ट लाना है, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना है, कंट्रीब्यूशन लाना है, सभी चीज़ों के लिए आपके पार्टनर रेडी होने वाले हैं। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़े एफर्ट्स आपको पुट करने पड़ेंगे इसके लिए एरीज। आपको अपने पार्टनर को कुछ इस तरह से कन्विंस करना होगा कि आपके पार्टनर फिर से कन्विंस हो जाए, फुल फ्लेज में अपने एफर्ट्स देने के लिए, काम करने के लिए। डेफिनेटली आपके पार्टनर अपने साइड से तो रेडी मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ा उनको ट्रिगर करने की आपको आवश्यकता है। रिलेशनशिप में कम बैक करने की उनकी स्ट्रॉन्ग विश यहाँ पर निकल करके आई हुई है। साथ ही आने वाला जो समय है 1 सितंबर टू 10 सितंबर का, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन होने वाला है। लंबे समय से आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन गैप चल रहा था, या तो आप लोग की एकदम बातचीत नहीं हो रही थी, या अगर हो भी रही थी, कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी भी, तो एकदम लेस कॉन्टैक्ट थे आप लोग के बीच में। एकदम फॉर्मेलिटी जैसी ही बातचीत हो रही थी, हाय हेलो तक ही सीमित थी। तो अब ये जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा होने वाला है, कम्युनिकेशन गैप खत्म होने वाला है। आप लोग एक दूसरे से फिर से बातचीत शुरू करने वाले हैं। रिलेशनशिप में जो स्टकनेस चल रही थी वो अब धीरे करके खत्म होगी, और रिलेशनशिप में मूवमेंट आती हुई मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी की सिचुएशन अगर आप लोग के बीच में थी, आप दोनों में से किसी एक के साइड से रोमांटिक थर्ड पार्टी थी, या कुछ केस में नॉन रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, तो उन इश्यूज़ पर भी आप लोग बातचीत करने को पूरी तरह से तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी के जो भी इश्यूज़, मसले आप लोग के बीच में हैं, उसके लिए आप लोग मिल बैठ करके बात करने को तैयार हो जाएंगे, और इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने की दिशा में आप लोग आगे बढ़ते हुए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का जो सपोर्ट आप लोग को नहीं मिला था इस रिश्ते में, तो उनका सपोर्ट भी धीरे धीरे करके अब आप लोग को मिलना शुरू हो जाएगा। घर परिवार वाले हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, लव्ड वंस कोई है तो वो हो सकते हैं। तो इस तरह की यहाँ पर एनर्जी निकल करके आई हुई है एरीज। अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या चल रही है आपके लिए, आपके साथ के लिए। देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग, एरीज की क्या चल रही, गाइड करें। एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग, एरीज की क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग, एरीज की क्या चल रही, गाइड करें। एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग।
एरीज की क्या चल रही गाइड करें यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, टू ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो साइन राशियां तो ऑलरेडी सारी आ चुकी हैं, इसकी वजह से यहाँ पर मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आपके पार्टनर के जो करंट फीलिंग्स के कार्ड यहाँ पर आए हुए हैं एरीज, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के मन में दुविधा तो चल रही है, डिलेमा, दुविधा, कन्फ्यूजन उनके मन में चल रहा है। रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के, रिलेशनशिप में आगे बढ़ने को लेकर के उनके जो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रहे, उसकी वजह से ये दुविधा उनके दिलो दिमाग में काफ़ी ज़्यादा हावी मुझे दिखाई दे रही है। आगे क्या होगा, सही होगा या नहीं होगा, आप लोग रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे, एक दूसरे को आप लोग सही से समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, बातचीत जो आप लोग के बीच में अगर होती भी है तो उसमें कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स होंगे कि नहीं होंगे, कि फिर से लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, फिर से कन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे। तमाम चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर जो है कंफ्यूज्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर खुद में स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा भरने की कोशिश में लगे हुए हैं। इतने दिनों तक रूडनेस में, ईगो में ऑपरेट करने के बाद अब आपके पार्टनर चूंकि थोड़े इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनल साइड उनका दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से अब आपके पार्टनर अपने आप में स्ट्रेंथ भी भर रहे हैं ताकि जो भी सिचुएशन उनके सामने आए वो स्ट्रेंथफुली हर सिचुएशन का सामना कर सकें, हर बात का वो सही से जवाब दे सकें। किसी पर्टिकुलर स्टेप के लिए अगर आप दोनों ही राजी होते हैं तो उसके लिए उनके दिल में, उनके मन में पर्याप्त स्ट्रेंथ हो। तो ऐसी तमाम सिचुएशन को जो फ्यूचर में अनप्रिडिक्टेबल है उसके लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। आपके पार्टनर खुद से भी इस रिलेशनशिप में कम बैक करना चाहते हैं, दिली तमन्ना तो उनकी यही है, पर ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि उनका जो अभी जो करंट फीलिंग चल रही है उसमें वो ये सोच रहे हैं कि धीरे धीरे करके कम बैक किया जाए, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के कम बैक किया जाए, अपने साइड से जो एफर्ट्स देने हैं वो धीरे धीरे करके दिए जाएं। जिस तरह से आप छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे थे, उनको रिझाने की, मनाने की कोशिश कर रहे थे, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, तो वैसे ही छोटे छोटे स्टेप्स आपके पार्टनर भी लेने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप कुछ उनको जेस्चर देते हैं, कुछ छोटे ऑफर्स देते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उसी तरह का रिप्लाई आपके पार्टनर आपको देने के बारे में सोच रहे हैं ताकि सिचुएशन आप लोग के बीच में धीरे धीरे करके नॉर्मलाइज हो। सडनली कोई चीज़ करने से गलत इम्पैक्ट भी हो सकता है, तो इसकी वजह से आपके पार्टनर धीरे धीरे ही सही पर रिश्ते में कम बैक करने के बारे में सोच रहे हैं। क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई है। अब चलिए आपके पार्टनर के मैसेजेस देखते हैं, आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। एरीज लव मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर के। यूनिवर्स, एरीज के पार्टनर एरीज को क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, गाइड करें। एरीज के पार्टनर के लव मैसेज एरीज के लिए क्या है, गाइड करें यूनिवर्स। एरीज के पार्टनर के लव मैसेज एरीज के लिए क्या है, गाइड करें। I wish I could treat you better. I am with you no matter whatever it is. I feel guilty for doubting on you. तो जो पहला लव मैसेज आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं वो है I wish I could treat you better। तो आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपको और अच्छा ट्रीट कर सकते थे। जो ट्रीटमेंट जो उनने आपको दिया, जो बुरा सलूक आपके साथ किया, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। उनको आपके साथ अच्छा ट्रीट करना चाहिए था, आपकी कद्र उनको करनी चाहिए थी। तो पहला लव मैसेज आपके पार्टनर इस तरह से दे रहे हैं। दूसरा जो लव मैसेज आया हुआ है वो है आई एम विथ यू नो मैटर्स वॉट एवर इट इज़। तो आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, मैं तुम्हारे ही साथ हूँ। रिश्ते में कितने भी उतार चढ़ाव आए, कोई भी निगेटिविटी पॉजिटिविटी आए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तीसरा जो लव मैसेज आया हुआ है वो है आई फील गिल्टी फॉर डाउटिंग ऑन यू। आपके पार्टनर अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं, अपने आप में आपके पार्टनर पश्चाताप कर रहे हैं कि उनने आप पर डाउट किया, आपके ऊपर शक किया। जो भी आपके एक्शंस रहे हैं इस रिलेशनशिप में, उसकी वजह से आपके पार्टनर ने पास्ट में आपके ऊपर शक किया, इसकी वजह से आपके पार्टनर खुद को गिल्टी फील कर रहे हैं। ये लव मैसेजेस आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। तो एरीज, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।